वेलकम बैक गाइज। अपन ने अभी तक ख़त्म किया यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक, है ना। अब अपन को क्या करना है, यूनिट 2 का सेकंड टॉपिक प्लानिंग फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग देखना है ना। तो प्लानिंग फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में अपन एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का ही ओवरव्यू देख रहे होंगे जो इसकी प्लानिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन आते हैं इसके ओवरव्यू में। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर अपन इसके पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, Extreme Programming XP is an agile software development methodology that focus on improving software quality and responsiveness to changing customers requirement। इसका मतलब क्या है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी एजाइल की, है ना, जो कि क्या फोकस करती है, क्वालिटी पे इम्प्रूव करने में, है ना, और रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब कि ये ना कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। एक्सपी एम्फसाइजेस क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स, फ्रीक्वेंट रिलीज ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर एंड प्रैक्टिसेस, मतलब कि इसके अंदर कोलैबोरेशन रहता है लोगों का, टीम्स का, है ना, और वर्किंग सॉफ्टवेयर देने के लिए कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंट। ठीक है, अब ये देखते हैं दैट इनहेंस कोड क्वालिटी एंड टीम प्रोडक्टिविटी हेयर आर की एस्पेक्ट ऑफ एक्सपी टीम्स, मतलब कि ये जो है ना कोड की क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है ये चीज़। अब अपन देखते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपी टीम्स। की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, दो चीज़ें, पहला है प्रैक्टिस, दूसरा क्या है वैल्यू, है ना। प्रैक्टिस अपन ने देखा था लास्ट एक्सपी की वीडियो में, यूनिट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस देख सकते हैं। अगर मैं इसे वापस बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पे केवल वैल्यूज़ बता देता हूँ। ठीक है, अपन आते हैं कहाँ पे, वैल्यूज़ पे। वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यूज़ में जो पॉइंट्स हैं, वैल्यूज़ क्या क्या वैल्यू करते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, ओपन एंड कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन विद इन द टीम, मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन रहता है इसका टीम्स के अंदर, जिस वजह से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाते हैं, जो इंश्योर दैट एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, स्ट्रेंथन टीम कोलैबोरेशन, मतलब कि ये इस बात को इंश्योर करता है, आइडिया और इन्फॉर्मेशन शेयर करना, कि सब एक टीम एक सेम पेज पे वर्क कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन को और मजबूत बनाता है। ठीक है, अब अपन दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरी वैल्यू है सिंप्लिसिटी, फोकस ऑन द सिंपलेस्ट सोल्यूशन दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट, मतलब सबसे सिंपल सोल्यूशन एक प्रॉब्लम का जो हो सकता है उस पर फोकस करता है ना, जो रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब इसमें अपन बेनिफिट्स में आते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके, इस सिंप्लिसिटी के, अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेंस कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, सपोर्ट्स क्विक एडेप्टेशन टू चेंज रिक्वायरमेंट, मतलब ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि अननेसेसरी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को दूर कर देगा, रीडेबिलिटी कोड की बढ़ा देगा, मतलब कोड अपन देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देगा, जल्दी मेंटेन कर पाएंगे, एडेप्टेशन टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट, मतलब जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, है ना। अब अपन आते हैं फीडबैक पे। इस थर्ड वैल्यू क्या है, फीडबैक, फ्रीक्वेंट फीडबैक थ्रू टेस्टिंग एंड कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मतलब कि अपन टेस्टिंग के थ्रू और नई नई चीज़ें बदलाव करने के थ्रू फीडबैक लेते रहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स, क्विकली आइडेंटिफाइज इशूज एंड एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, अलाउ फॉर टाइमली कोर्स करेक्शन, मतलब कि ये चीज़ ना जल्दी से आइडेंटिफाई करती है, क्या है, क्विकली आइडेंटिफाइज इशूज, में जल्दी से इशूज़ को समझ पाते हैं इस वजह से, फीडबैक की वजह से, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अलाउ फॉर टाइमली कोर्स करेक्शन, है ना, मतलब टाइम से अपन करेक्शन कर सकते हैं एरर्स पे, बग्स पे, इनहेंस ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इस वजह से क्या होता है, सॉफ्टवेयर ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। अगला क्या है, करेज। करेज क्या है, द करेज टू टेक रिस्क, एड्रेस इशू एंड अडॉप्ट टू चेंजेस, मतलब अडॉप्ट टू चेंज। तो ये क्या है ना, इसमें अंदर करेज के अंदर क्या होता है कि लोगों के अंदर करेज होना चाहिए, वैल्यू इसकी वैल्यू करेज में, कि रिस्क ले सके, है ना, और अडाप्ट करे चीज़ों को और चेंजेस कर सके। ठीक है, इसमें से डर नहीं होना चाहिए कि भाई अरे यार नई चीज़ें ऐड करना है, होगा कि नहीं होगा। इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसके करेज के बेनिफिट्स क्या हैं, अपन उसको देख लेते हैं। बेनिफिट्स है
इनकरेज प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करेज बढ़ेगा कि मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को अपन सॉल्व कर पाएंगे। अब कठिन चीज़ों में घुसेंगे तो कठिन चीज़ों से अपना दिमाग भी तो लेवल अप हो रहा होगा। इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोडक्टिव, सपोर्ट एंड इन्वायरमेंट वेयर टीम मेंबर फील एम्पावर्ड, मतलब एक ऐसा वो होगा, सपोर्ट करेगा, इन्वायरमेंट ऐसा बन जाएगा टीम मेंबर्स के बीच में जहाँ पर सारे टीम मेंबर ऐसा फील करेंगे कि वो चीज़ें संभाल सकते हैं, वो अपने आप पे भरोसा कर पाएंगे, एम्पावर्ड हो पाएंगे। इनेबल द टीम टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चैलेंजेस, मतलब ये चीज़ क्या करता है ना, टीम मेंबर्स को इनेबल करता है कि इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके चीज़ों में, है ना, नए नए चैलेंजेस आ सके तो उन पे ऐसा डरे नहीं, इफेक्टिवली चीज़ों को कर सके। तो अपना ये वीडियो ख़त्म हो गया। मेक श्योर कि ये इसका प्रैक्टिसेस वाला आप एक्सपी टीम का वीडियो देख लें, मैंने इसमें वैल्यू समझा दी हैं, प्रैक्टिसेस नहीं बताया है क्योंकि प्रैक्टिसेस बताऊंगा ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और फिर वही सेम रिडंडेंसी होगा, इस वजह से आप इसे देख सकते हैं। एक्सपी टीम का वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉच गाइज।